तो एक आज के बच्चे, माँ रोज उनको प्रणाम करती है, अरे तेरे हाथ जोड़ू, उठ जा, टाइम हो गया, उठ जा, स्कूल का टाइम हो गया, जल्दी जा। माँ उसके हाथ जोड़ती है, अरे उठ जा, परंतु फिर भी बच्चा नहीं उठता, फिर भी बच्चा नहीं उठ पाता। उठ जा, बार बार निवेदन किया जाता तो भी नहीं उठ पाता, तो भी नहीं उठता। देना चाहिए बच्चों को संस्कार, प्रतिदिन बच्चे आपको प्रणाम करें, नमन करें, दंडवत करें, साष्टांग करें। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माथा। प्रातः के समय पर भगवान भी उठकर अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। आपको भी चाहिए कि प्रतिदिन उठकर बड़ों का आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें, और बच्चों को ये ज्ञान दीजिए कि रोज प्रणाम करें, नमन करें। बांस, बांबू, ये बांस जब तक गीला है इसको कितना भी नबाओगे वो नब जाएगा। बांस अगर सूख गया तो फिर नबाओगे तो नबने वाला नहीं है, फिर नहीं लगेगा। उसको नबाने का प्रयास करिए, उसको झुकाने का प्रयास करिए। उसी तरह जिसकी चित्त वृत्ति परमात्मा में रमी हुई है, जिसका मन भगवान में लगा हुआ है, भगवान उसको परख लेता है, उसको जान लेता है। एक कथा कह रही है भगवान, आज ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। और ब्रह्मदेव भगवान विष्णु के पास जाकर कह रहे हैं, नारायण मुझे ये पता है कि आप मेरे पिता हैं। भगवान ब्रह्मा का कोई बाप है, भगवान ब्रह्मा के अगर कोई पिता है तो भगवान विष्णु है, क्योंकि भगवान विष्णु की नाभि से कमल के पुष्प के ऊपर ब्रह्मा प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि मुझे ये मालूम है कि आप मेरे पिता हैं, आप विष्णु मेरे पिता हैं, आप मेरे पिता हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे ये नहीं मालूम, भगवान विष्णु से कहा कि मुझे ये नहीं मालूम कि आपके पिता कौन है। मेरे पिता तो भगवान विष्णु हैं, ब्रह्मा के पिता तो भगवान नारायण, भगवान विष्णु, पर भगवान विष्णु का पिता कौन? बोलो मिर्जा चौकी वालों, तुम्हें मालूम है भगवान विष्णु का पिताजी कौन है? भगवान विष्णु का पिता है कौन? ब्रह्मा भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि आपका पिता कौन है, मुझे उससे मिलना है, मुझे उसको देखना है। भगवान विष्णु को हंसी आ गई, भगवान विष्णु मुस्कुराए। और होता है कभी कभी एक बाप ने अपने बेटे को बहुत पढ़ाया लिखाया, खूब अच्छे अच्छे वेद और शास्त्र सिखाए, बेटा बहुत विद्वान हो गया, बहुत विद्वान, बहुत विद्वान, पर एक दिन वो पढ़ लिख कर आया और खूब अच्छा पढ़ा लिखा विद्वान होकर एक दिन अपने पिता के पास में आया। पिताजी 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 ने बोला, बोल बेटा। सारे वेद और शास्त्र में रट कर आया हूं, काशी पढ़ने के लिए गया था, मैं बड़ा विद्वान बनकर आया हूं।
पिताजी ने कहा इतना पढ़ लिख गया? हाँ। सारे वेद और शास्त्र तुझे मालूम है? हाँ। मैं बहुत विद्वान बनकर आया, मैं बहुत विद्वान, बहुत बढ़िया। पिताजी ने, बेटा बोलता है पिताजी आप जहां से भी पूछोगे मैं सब बता दूंगा, सारा कर्म कांड, सारा पाठ पूजन अर्चना सब मुझे याद है। पिताजी ने कुछ नहीं पूछा, कुछ भी नहीं। पिताजी ने केवल इतना सा पूछा, बेटा मैं तुझसे इतना सा पूछना चाहता हूं कि पाप के बाप का नाम क्या है वो बता दे। अगर तू इतना पढ़ा लिखा है तो पाप का बाप कौन है? पाप का पिता। अब बेटा माथा खुजा, ये पाप का बाप कहां से आ गया? भाई दूसरा किसी का पिताजी पूछते, राम जी के पिताजी पूछते, कृष्ण के पिता पूछते तो मैं बता देता, परंतु यहाँ तो पिताजी पूछ रहे कि पाप का बाप कौन है, तू बता दे। बेटे को नहीं मालूम। एक दिन बेटा कहीं प्रवचन कर रहा था, और बेटा प्रवचन कर रहा है और उस प्रवचन में एक बूढ़ी मां कथा सुन रही थी, और वहीं पर उस प्रवचन में एक वेश्या बैठकर कथा सुन रही थी। पूरे प्रवचन में एक वेश्या बैठी हुई कथा सुन रही, प्रवचन सुन रही, और एक बूढ़ी माता ने उठकर पूछ लिया, महाराज जी मुझे सबके पिताजी का नाम मालूम है, राम जी के, दशरथ जी के, कृष्ण जी के, पर पाप के बाप का नाम नहीं मालूम। तो संत बोले काम करो, हम कल बता देंगे तुमको, है? कल पूछ लेना, कल पूछिए। फिर दूसरे दिन फिर कथा चालू हो गई, फिर प्रवचन चालू हो गए, और प्रवचन चालू हुए, फिर प्रश्न किया उस बूढ़ी मां ने, महाराज मुझे पाप के बाप का नाम नहीं मालूम। तो महाराज जी बोले हम तुम्हें कल बताएंगे। 3 दिन हो गए पर महाराज जी ने उत्तर नहीं दिया। तो वो वेश्या जो कथा सुन रही थी, उस वेश्या ने देख लिया कि महाराज के पास में इसका उत्तर नहीं है, तो वेश्या महाराज जी के पास में गई और महाराज जी से निवेदन करा, महाराज जब आप या कथा करके जाते हो ना, तब निवेदन है कि आप मेरे घर 5 मिनट के लिए जरूर आ जाए। संत बोले वेश्या हम और तेरे घर पर आए, ये अच्छी बात है क्या? एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक और वेश्या के घर जाए, ये कहां की रीति? हम तुम्हारे यहां नहीं आ सकते, हम नहीं आएंगे। वेश्या ने कहा आज नहीं आओ तो कल मंदिर जाओगे ना, तो बीच में मेरा वेश्यालय पड़ता है, तब आ जाना। संत ने कहा वेश्या पागल हो गई है क्या? हम संत होकर किसी वेश्या के घर नहीं जाते। वेश्या ने कहा महाराज सवेरे जब मंदिर जाओगे तो बीच में मेरा वेश्यालय पड़ेगा, मैं इंतजार करूंगी आपका। वेश्या स्नान करके सवेरे घर के बाहर अपने वेश्यालय के बाहर बैठ गई। सवेरे सवेरे महाराज संत पंडित जी मंदिर के लिए जब गए और संत जब मंदिर से वापिस आ रहे थे, वेश्या उनके चरणों में जाकर गिर गई, महाराज ये मेरा वेश्यालय है, 5 मिनट चलो इसमें पांव रख दो महाराज, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आज तक किसी बाबा ने, किसी संत ने मेरे वेश्यालय में पांव नहीं रखा, आप कृपा कर दो। संत ने मना करा, खूब मना करा। तब वेश्या ने अपना पर्स खोला और पर्स में से 500 का नोट हेड़ा, 500 का नोट हेड़कर महाराज के चरणों में रखा। महाराज जी ने उसको जेब में रखा और जेब में रखकर बोले जल्दी चल, मेरे पास में समय है, मुझे दूसरी जगह जाना है, थोड़ा जल्दी चल। और महाराज वेश्या के घर चले गए। महाराज जी जैसे वापस निकलने लगे तो वेश्या हाथ जोड़ के बोली रुको महाराज, आज तक मेरे वेश्यालय में कोई संत नहीं आए, आप पहली बार आए हो बाबा, ओ बाबा आप पहली बार आए हो।
मेरा मन करता है कि आप मेरे यहाँ भोजन कर कर जाए। संत बोले वेश्या तेरे घर में आ गए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए, और हम संत और तेरे हाथ का भोजन करेंगे। वेश्या कहती है बाबा थोड़ी सी देर बैठ जाओ। अंदर गई, थाली लेकर आई भोजन की, संत के चरणों में रख दिया, सामने रख दिया। संत उठकर जाने लगे, बाबा उठकर जाने लगे। इतने में वेश्या ने अपना पर्स खोला, 2 500 के नोट निकाले, बाबा के चरणों में रखे। बाबा ने उठाकर जेब में रखा, जेब में रखते सी बोले ला जल्दी भोजन की थाली ला, बस जीऊं फिर जाऊं, खाऊं फिर जाऊं। और वो संत रोटी का टुकड़ा तोड़ने लगे, खाने लगे। और संत जब रोटी का टुकड़ा तोड़कर खा रहे हैं, तब वेश्या हाथ जोड़कर बोली बाबा रुकिए, बाबा रुकिए, बाबा ओ बाबा, आज तक जिंदगी में मैंने किसी संत को, किसी गुरु को अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया। बाबा मेरा मन कर रहा है कि आज मैं आपको अपने हाथों से भोजन कराऊं, मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊं। संत बोले वेश्या तेरे हाथ का बना हुआ भोजन करना ही बहुत बड़ी बात है, और तेरे हाथ से भोजन करे ये नहीं हो सकता। वेश्या ने पर्स खोला, 4 500 के नोट निकाले, महाराज के चरणों में रखे। महाराज जी ने मुंह खोल लिया। वेश्या ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, सब्जी में लगाया, महाराज के मुंह में दिया, फिर टुकड़ा तोड़ा, फिर सब्जी में लगाया, फिर महाराज के मुंह में दिया। तीसरा टुकड़ा वेश्या ने तोड़ा, महाराज के मुंह में देने वाली थी, टुकड़े को थाली में रखा और एक थप्पड़ महाराज के गाल पर दिया वेश्या। और एक थप्पड़ जैसे वेश्या ने महाराज के गाल पर दिया, देते ही महाराज जी बोले क्या करा तूने, मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिया। वेश्या कहती है महाराज थप्पड़ नहीं मारा, रोज एक बूढ़ी माता आपसे प्रश्न करती थी कि पाप के बाप का नाम क्या है। मैं उत्तर दे रही हूं कि पाप के बाप का नाम लोभ है। पाप के बाप का नाम लोभ है। इस लोभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में, धन के चक्कर में मैं जैसा जैसा बोलती आप कर बैठते, और कर बैठने के चक्कर में तुम पाप कर जाते। उस पाप से बचना है तो लोभ थोड़ा कम करना होगा, लोभ थोड़ा संभालना पड़ेगा, लोभ थोड़ा खींचना पड़ेगा, तब जाकर उस पाप से हम बाहर। उस पाप से दूर। इसलिए शास्त्र कहा ये मनुष्य का शरीर अगर मिला है तो कुछ अच्छा करने के लिए मिला है। ये मानव का शरीर अगर मिला है तो कुछ अच्छा करने के लिए मिला है। बहुत पढ़ गए, बहुत विद्वान हो गया वो लड़का, पर उसको ये नहीं मालूम था कि पाप का बाप कौन है। जब गाल पर थप्पड़ पड़ा, लोभ लालच में जब वो पड़ा, तब उसका अनुमोदन उसे समझ में आया कि हम कुछ पाप कर रहे हैं, हम कुछ पाप में लिप्त हैं। कुछ पाप। और शास्त्र कहता है भला किसी का कर न सको तो, बोलो जम से बोलो, बुरा किसी का मत करो। आप अच्छा करते जाओ, भगवान आपका अच्छा करते जाएगा। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम तो हमेशा जिंदगी में सबका भला करते, पर दुख हमको ही क्यों मिलता है? सबसे ज्यादा तकलीफ हमको ही क्यों आती है? भैया वो परमात्मा जाने, वो उसके हाथ, देने वाला वो और लेने वाला।
दो तरह के लोग होते हैं, गरीबड़ा, झोपड़े में रहने वाले गरीब, एक छोटी सी गोदड़ी पर, एक पतले से चादर पर, एक पतले से कम्बल पर भी रात को सोता है तो चैन की नींद सोता है। और एक बहुत करोड़पति धनपति डनलप के गद्दे पर सोता है, एसी के कमरे में सोता है, खूब चकाचक खा पी कर सोता है, उसके बाद भी उसको रात में नींद नहीं आती, तो भी नींद नहीं आती। क्यों? उसका कोई कारण हो सकता है। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी बच जाता है, और कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जरा सी ठोकर लगी और मर जाता है। कोई कारण है हो सकता है कि एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, और तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो बांटने वाला बाटे। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नींद, और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, वो बांटने वाला बाट जरूर कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो बांटने वाला बाट, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। जय हो। भाव से सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। ओ सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। एक चींटी के कांटे से, एक चींटी के कांटे से, हाँ एक चींटी के कांटे से, एक चींटी के कांटे से, ओ मिट जाए नामो निशान, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। ओ एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। ओ तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो बांटने वाला बाट,
कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई होगा, अरे कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे में, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे ने, ओ धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे में, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे ने, ओ कांटों पर भी सोकर आए, कांटों पर भी सोकर आए, हाँ कांटों पर भी सोकर आए, कांटों पर भी सोकर आए, किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, ओ एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, ओ तेरे बस में कुछ भी नहीं वो बांटने वाला बांटे, अरे कोई कारण होगा, 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 अरे कोई अरे कोई कारण होगा, 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 अरे कोई कारण होगा। हर हर आवाज नहीं आई, दम के बोलो हर हर। बहुत बढ़िया, घर जाके नजर उतरवा लेना, अच्छे बोले हो, भगवान ने तुमको आवाज अच्छी दी है तो अच्छे से बोलना चाहिए। किसी कारण से हमें सुख और दुख का भान होता है। मेरा निवेदन है, ये वाला दरवाजा बंद कर दो, आने वाले पीछे से आएंगे, सुनने वालों को तकलीफ होती है, ये बंद कर दीजिए इसको। पीछे से आने वाले आएंगे, उधर से आएंगे। सुख और दुख का भान हमारे जीवन में होता है। और मनुष्य की देह है, तो जीवन में सुख और दुख का भान तो होता ही है। ये मनुष्य का जो शरीर मिला है बड़ी मुश्किल से मिला है, बड़ी मुश्किल। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान विष्णु से, मुझे आपके पिता का नाम मालूम करना है कि आपका पिता कौन है, आपका बाप कौन है, आपका पिता कौन है। और महाराज जी, ये पिता के चक्कर में बहुत लफड़ा होता है। पिता के चक्कर में बहुत लफड़ा होता है। एक बार कर्माबाई की कथा आपने सुनी होगी, सुनी कि नहीं सुनी कर्माबाई की? कर्माबाई छोटी सी, लहंगा पहनी,
चोली पहनी और चूनर पहनी, छोटी सी कर दो, और माता पिता ने कह दिया कर्मा सुन, हम खेत पर जा रहे हैं काम करने के लिए, गांव पर जा रहे हैं हम काम करने के लिए। सुन, ये जो घर में भगवान बैठे हैं छोटे से कन्हैया कृष्ण, इनकी सेवा करना और सेवा कर इनको भोग लगा देना हो। कर्मा बाई ने कहा ठीक है लगा दूंगी भोग। अब कर्मा बाई ने भगवान की सेवा करी तो मन में सोचा कि भोग क्या बनाऊं इनके लिए, भोजन क्या बनाऊं। कर्मा बाई को कुछ बनाना नहीं आता था तो बेचारी को बस केवल खिचड़ी बनाना आती थी। तो उसने क्या करा कि इतना बड़ा भगोना रखा, इतना बड़ा बर्तन, तबेला भगोना उसको रखा, और उस पात्र में उसने 2 बाल्टी पानी डाल दिया, इतनी सी चावल, इतनी सी दाल, और नून और मिर्ची, नमक मिर्ची दोनों डाल दिया। अब खिचड़ी तो बनी नहीं, वो घोल बन गई। अब 2 बाल्टी पानी में कोई खिचड़ी बने क्या इतने चावल की? वो तो झोलिया झोलिया बन गया पूरा झोल। अब कर्मा को लगा बताओ खिचड़ी तो बनी नहीं, भगवान को जिमाऊंगी तो जिमाऊंगी क्या, भगवान को क्या भोग लगाऊंगा। तो कर्मा भाई अपनी पड़ोसन के यहाँ गई, जी जी काकी खिचड़ी कैसे बनाते? काकी ने कहा 2 गिलास पानी डाल, 1 कटोरी चावल, आधी कटोरी दाल। तुम्हें भी नहीं आता हो तो लिख लो, नमक और मिर्ची डाल। अब पड़ोसन ने जैसा बताया कर्मा बाई ने वैसा करा, खिचड़ी बन गई। बनाते बनाते दोपहर की 3 बज गई। अब 3 बज गई तो कर्मा को तो खूब ऊंदरा कूद रही है, चूहे कूद रहे पेट में, मेरे को भी भूख लग रही भगवान। अब खिचड़ी बन के उसने थाली में डाल ली, घी की कटोरी रख ली, उसमें थोड़ा थोड़ा गुड़ रख लिया। अब गुड़ रखकर कर्मा बाई थाली लेकर भगवान के सामने पहुंची, और भगवान के सामने पहुंच के कर्मा बाई ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान कन्हैया एक कृष्ण, लो खिचड़ी तैयार है, खा लो और जल्दी खा लो, मुझे भूख लग रही है। क्योंकि अब कर्मा बाई को तो ये मालूम था कि पिताजी रोज भोग लगाते थे तो पीतल की मूर्ति के सामने, पत्थर की मूर्ति के सामने रख देते थे और बाद में खुद खा जाते थे। अब उसको क्या मालूम था कि आज भगवान सामने ही आ जाएंगे। अब कर्मा बाई के सामने भगवान प्रकट हो गए। अब जैसी प्रकट हुए, कर्मा की उम्र थी 6 साल की और भगवान प्रकट हुए 4 साल के। अब कर्मा बाई के सामने प्रकट होकर भगवान बोले, ला जल्दी से खिचड़ी दे मैं खा लूं। तो कर्मा बाई आंख खोलकर पूछी, तू कौन है? तू है कौन? तो भगवान कहते हैं, कर्मा तूने तो हाथ जोड़ के मुझे बुलाया था, तूने तो कहा था ठाकुर आओ और भोग लगाओ। तो कर्मा बाई बोली कि तू भगवान है? हाँ मैं भगवान हूं। कर्मा बाई बोली सही साठ बता दे कहां से आए, नहीं तो ये सी धर के दूंगी ना, सब भगवान निकाल दूंगी थारा। भगवान बोले, कर्मा सत्य बोल रहा हूं, तू मानती क्यों नहीं? कर्मा बाई ने कहा, मैं तुझसे 2 प्रश्न करूंगी, अगर तूने दोनों प्रश्न का उत्तर सही दिया तो मैं तुझे खिचड़ी खाने दूंगी, नहीं तो मार के भगा दूंगी यहां से। भगवान को लगा मेरे जैसे अंतर्यामी से ये प्रश्न करेगी, पूछ क्या पूछती, पूछ पूछ क्या चाहिए। तो कर्मा बाई पूछ रही, बता तेरे पिताजी का नाम क्या है, बोल। भगवान बोले, कर्मा तुझे इतना सा नहीं मालूम? कर्मा बोली, मैं तो सब मालूम, तू तो ये बता कि तेरे पिताजी का नाम क्या है, बोल। भगवान बोले, मेरे पिताजी वसुदेव। कर्मा बाई बोली, अब तो उठ के खड़ा हो जा, बिल्कुल बाहर निकल जा। तुझे इतना ही नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण के पिता तो नंद बाबा हैं? भगवान कृष्ण माथा ठोक के बोले, बताओ कहां 2 बाप के चक्कर में पड़ा? कम से कम 1 बाप होता तो खिचड़ी तो मिल जाती, यहाँ तो बाप भी 2 हैं। अब क्या करा? भगवान बोले, अच्छा कर्मा ठीक है, अब तू दूसरा प्रश्न कर ले। तो कर्मा बाई ने दूसरा प्रश्न किया, बता
तेरी माता का नाम बता। अब भगवान चक्कर में ये पड़ गए कि बाप तो 2 थे, माँ तो 3 है। एक देवकी जिसने जन्म दिया, दूसरी यशोदा जिसने पाला, और तीसरी पूतना जिसने दूध पिलाया। अब अलग चक्कर में पड़ गए, क्या करा जाए? तो भगवान बोले अरे कर्मा, भगवान को लगा कि जब इसने पिताजी का नाम नंद बाबा बताया है तो माँ का नाम यशोदा बता देता हूं। तो भगवान बोले मेरी माता का नाम यशोदा है। कर्मा बाई बोली अब तो उठी जा, बाहर निकल ले, सटक ले जरा बाजू में से हो। भगवान बोले क्या हुआ? कर्मा बाई बोली तुझे इतना नहीं मालूम कि भगवान की माता का नाम देवकी था? भगवान चक्कर में पड़ गए। बताओ कहां ये 2-3 माँ बाप के चक्कर में पड़ गए। किसी किसी का तो बाप एक होता है, यहाँ तो हमारा बाप भी 2। अब किसी किसी की माता एक होती है, होगी तो 2, परंतु यहाँ तो हमारी 3। बड़ी आफत। भगवान जानने लगे। अब जैसे ही भगवान जानने लगे तो कर्मा भाई ने तुरंत भगवान को रोक कर कहा रुक जाओ जरा, रुको, एक काम करो। कर्मा भाई बोली अच्छा तुम इतनी दूर से आए हो तो खा लो। थाली में कर्मा भाई ने दोनों खिचड़ी में हाथ लगा के अलग अलग कर दिया। ये तेरा, ये मेरा हो। इधर भी घी, इधर भी घी, इधर भी गुड़, इधर भी गुड़। पहले की जो माताएं होती थी ना, एक ही थाली में बच्चों को भोजन देती थी। ये पोहा तेरा, ये पोहा तेरा, ये पोहा तेरा, ये हलवा तेरा, ये हलवा तेरा, ये हलवा तेरा। जो चतुर होता था, छोटा भाई जीने बैठे उससे पहले अपना गोला बड़ा कर लेता था। इधर का खसकाया, इधर का खसकाया और अपना ढेर बड़ा कर लिया। और जैसे ही छोटा भाई जीने बैठे, मम्मी इसने मेरा पूरा ले लिया। माँ की बोली सबका बराबर था, तेरा बड़ा कैसे हो गया? तो इतने में बेटा बोला मम्मी मैंने भगवान से प्रार्थना करी थी बड़ा हो जाए। बड़ा हो गया। फिर माँ को गुस्सा आया, माँ ने धो दिया मोगरी। अब कर्मा भाई ने 2 हिस्से कर दिए, ये तुम्हारा ये मेरा, खा लो। भगवान बोले हम ऐसे नहीं खाते, हमें पर्दा में लगाना चाहिए, पर्दा लगाकर हम खाते हैं, किसी के सामने नहीं खाते। कर्मा बाई बोली बताओ हमारे यहाँ पर्दा मर्दा नहीं है क्या? तू चोटे के खानदान से बता, पर्दा लगा के खाते, पूरा खा गया तो? भगवान बोले नहीं हम हमारा हिस्सा खाएंगे, तुम तो पर्दा लगाओ। कर्मा बाई बोली हमारे पर्दा नहीं। जब भगवान बोले पर्दा बिगड़ तो खाऊं नहीं, तो कर्मा बाई 36 कली का लहंगा पहनी थी और वो लहंगे की ओट कर्मा बाई ने कर दी। और ओट कर कर भगवान से के खाओ, और भगवान खाना चालू करे, कर्मा बाई लहंगा पकड़ के बैठी। अब कर्मा बाई जैसे लहंगा पकड़ के बैठी तो कर्मा बाई को लगा कहीं पूरा नहीं खा जाए। अब इशारे में कर्मा बाई बार बार देख रही। इतने में भगवान ने देख लिया, कर्मा तू मुझे देख रही है? कर्मा बाई बोली नहीं देखूंगी, पर तुझे तेरे बाप की सौगंध है, तू तेरा ही खाएगा, मेरा नहीं खाएगा। भगवान बोले हाँ बिल्कुल मैं मेरा ही खाऊंगा। भगवान को मालूम था ये सब कुछ मेरे लिए ही तो बना। भगवान अपना हिस्सा तो पूरा ही खा गए, और जो कर्मा बाई का हिस्सा था वो भी निपटा गए। और निपटाए तो निपटाए, थाली का आखिरी का पोंछ के भगवान ने एक हाथ में भरा और भरकर खाने ही वाले थे। इतने में कर्मा बाई ने हाथ पकड़ लिया, चोटे पूरा खा के छोड़, मुझे भी भूख लग रही, छोड़। अब भगवान छोड़े नहीं, कर्मा हाथ नहीं छोड़े। कर्मा बाई को लगा ये पूरा खा जाएगा, भगवान हाथ को अपने मुंह के पास ले गए। कर्मा बाई ने हाथ खींचा और खींच कर भगवान के हाथ को अपने मुंह में रख लिया। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सावर योग। ऐसी भक्ति कर्मा की थी कि भगवान के हाथ से कर्मा भोजन कर रहे। ये भक्ति प्रबल। ये भक्ति प्रखर है। अब
ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान विष्णु से हमें आपके पिता का नाम मालूम करना। आपका पिता है कौन? पिता को जानना बहुत कठिन है। और एक बात जिंदगी में उतार कर रखिएगा, अपने माता पिता को पहचानना बहुत कठिन है साहब, बहुत कठिन। बड़ी बहू को लगता है सास छोटी को ज्यादा चाहती है, छोटी बहू को लगता है सास बड़ी बहू को ज्यादा चाहती है, मंजली को लगता है कि सास संजली को ज्यादा चाहती है, और बेचारी सास मंदिर के घंटे की तरह बीच में लटकी रहती है। और मेरा सासुओं से निवेदन है, जिंदगी में कभी मत बोलना कि मुझे बड़ी बहू अच्छी लगे कि छोटी अच्छी लगे। क्यों? क्योंकि गेंद किसी भी पाले में जा सकती है, किसी भी बहू से पाला पड़ सकता है। कभी मत बोलो कि बड़ी अच्छी कि छोटी अच्छी, अपने लिए तो सब बढ़िया, जिसके यहाँ जाओ उसके यहाँ चकाचक खा पी के। सासों से निवेदन कभी भूल से मत कहो कि बड़ी अच्छी की छोटी अच्छी, अपने लिए सब बढ़िया, सब अच्छी, सब आनंद। कभी कभी हो जाता है, एक पत्नी, पति और एक बेटा, तीनों शंकर जी के मंदिर में गए। और शंकर जी के मंदिर में गए और इन तीनों ने, पिताजी ने लोटा उठाया पानी का कलश और उठाकर शंकर जी को जल चढ़ाने लगे। इतने में पत्नी बोली पहले मैं चढ़ाऊंगा, बेटा बोला मैं चढ़ाऊंगा। तीनों झगड़ने लगे। शंकर जी के ऊपर ही नीचे शिवलिंग और इधर बाप, इधर बेटा, इधर वो कि मैं चढ़ाऊं, वो कि मैं चढ़ाऊंगा। बेटा के पहले पानी में चढ़ाऊंगा, पिताजी बोले पहले मैं चढ़ाऊंगा, पत्नी बोले पहले मैं चढ़ाऊंगा। और वो जो कलश था, लोटा था, वो छूट गया और छूट के शंकर जी पे गिरा। अब शंकर जी के शिवलिंग पे गिरा तो माता पार्वती शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए जैसे ऊपर खड़ी हुई, शंकर जी के माथे पे गुमा पड़ा। तो पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, भोलेनाथ। शंकर जी बोले, बोल पार्वती, ये शिवलिंग कहां से आ गया? शंकर जी बोले, एक पति पत्नी और बेटा तीनों मेरे माथे पे झगड़ रहे लोटा लेके, और लोटा मेरे ऊपर पानी का भरा भराया फेंक दिया। इतने में पार्वती जी बोली, हाथ जोड़ के निवेदन है, तुम्हारी पूजन में बाद में कर लूंगी, पहले तुम नीचे जाओ और उन तीनों को आशीर्वाद देकर आओ। तो शंकर जी बोले, उन्होंने मेरा कर्म फोड़ा और तू बोल रही कि आशीर्वाद देकर आ। पार्वती जी बोली, आज कर्म फोड़ा, कल हाथ पैर तोड़ देगी, पहले दिया। फालतू के काम मत करो, पहले जाओ और आशीर्वाद देके आओ। अब शंकर भगवान सीधे मंदिर में प्रकट हो गए और भोलेनाथ मंदिर में प्रकट होकर बोले, मांग तुझे क्या चाहिए? इतने में पति, पत्नी और बेटा तीनों ने कहा, भोलेनाथ आप? हाँ, इतने दिन से तो नहीं आए। शंकर जी बोले, किसी ने कर्म भी नहीं फोड़ा। मांग तुझे क्या चाहिए? पति बोला, पहले मैं मांगूंगा। शंकर भगवान बोले, तीनों जनी एक एक वर मांग लो। एक बार पत्नी मांग ले, एक बार पति मांग ले, एक बेटा मांग ले, मांगो तीनों। तो पति बोला पहले मैं मांगूंगा, पत्नी बोली पहले मैं मांगूंगा, बेटा बोला पहले मैं मांगूंगा। तीनों झगड़ा करें। तो शंकर भगवान ने बोला, लेडीज फर्स्ट, पहले पत्नी मांगेगी। मांग तुझे क्या चाहिए? पत्नी बोली, अब क्या मांगू? अब क्या मांगू? तो पत्नी ने बड़े प्रेम से भगवान शंकर से कहा, मुझे 16 साल की बना दो। शंकर भगवान चक्कर में पड़ गए, मुझे 16 साल की बना दो। शंकर भगवान ने कहा, तथास्तु। वो 16 साल की बन गई। सिर पे पल्लू लेके वो जो पति खड़ा था 85 साल का डोकरा, उसको चिढ़ाया खूब मट। अब वो डोकरे को चिढ़ाया, जो बुढ़ा था उसको, क्योंकि पति था 85 का, ये थी 80 की। अब बन गई 16 की। तो पति को चिढ़ा, कहीं नाचे, कहीं कूदे, कहीं चोटी घुमाए। पति को इतनी आग लगे,
शंकर जी ने कहा तुम मांग लो, पति से कहा तुम मांगो। पति ने बोला इसको कुतिया बना दो। अब वो भों भों करे। पति बोला अब चुटैया घुमा, अब पूंछ घुमा। बेटा खड़ा था। शंकर भगवान बोले अब तू मांग ले। बेटे ने कहा भोलेनाथ जो जैसे थे वैसी बना दो। बात खत्म। जो जैसे थे वैसे बना दो। शंकर भगवान बोले तुम तीनों ने कुछ भी नहीं मांगा, मौका मिला था मांगने का फिर भी नहीं मांग पाए। उसी तरह मिर्जा चौकी वालों शिव महापुराण सुनने का मौका मिला है, अगर छूट गया तो बाद में गएगा। आज मिला है इसका प्रयोग करना। भागवत बार बार मिलेगी, राम कथा बार बार सुनने को मिलेगी, देवी भागवत बार बार मिलेगी, पर शिव महापुराण नहीं मिलेगी। ये मौका मिला है उसको छोड़ना। ये जिंदगी सवार है। जिंदगी कथा कहती है जो शंकर के मंडप में बैठकर, शंकर की कथा में बैठकर जो शंकर की कथा सुन लेता है, मेरा भोलेनाथ उसके घर पर जाकर उसका भंडार भर देता। उसका भंडार मेरा शिव भरता, मेरा भोलेनाथ। भगवान भगवान मिले। भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं भगवान विष्णु से, मुझे आपके पिता का नाम। भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता शंकर। कौन है पिता? जम के बोलिए। वो शिव, वो शंकर मेरे पिता। शंकर आपके पिता? हाँ। कहा अच्छा ये पिता का बड़ा झगड़ा है। शंकर जी की शादी हो रही थी, कन्यादान करवाते कि नहीं करवाते? कन्यादान के समय पे जिस लड़के को लड़की दी जाती है, कन्या दी जाती है, उस लड़के के पिताजी का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम, गोत्र बोलना पड़ता है। बोलते कि नहीं बोलते? इधर बुलवाते पंडित जी कि किस लड़के को लड़की दी जा रही है, उसके पिताजी का नाम, उसके दादाजी का नाम और उसका गोत्र बुलवाया जाता है। तो शंकर भगवान की जब शादी हो रही थी, पार्वती जी पास में बैठी थी, इतना घूंघट करके। कितना घूंघट? अरे बोलत समय इतना। पहले चलता था इतना, पहले इतना चलता था। आज के जमाने में अब तो बहुएं इतना घूंघट 2 बार करती हैं। एक बार जब शादी होके आती है तब इतना घूंघट करती है, क्योंकि मुंह दिखाई में सोने की रकम मिलती है। और बहुएं इतना घूंघट दूसरी बार जब करती है जब घर में कोई बुढ़ा बुढ़ी मरता, जब कोई डोकरा डोकरी मरे ना, बुजुर्ग जब कोई मरे, तब बहू इतना घूंघट करती है। क्यों? क्योंकि आंख में एक भी आंसू नहीं आता, अंदर से डिजाइन में चिल्लाती बस वो। अच्छा कई बहुओं को तो रोना भी नहीं आता। एक बहू ऐसी रो रही थी, सास मर गई जब, अरे अम्मा तू हमें छोड़ के चली गई, हमको भी ले जाती, हमको भी ले जाती। इतने में पति को नहीं मार के बोला चुप रहे, अम्मा के गाड़ी लेके गई, चुप चुप, हमको भी ले जाती। उसने टॉपिक चेंज करा, दूसरी डिजाइन में रोना चालू करा। अच्छा कभी कभी बहुत आश्चर्य होता है, जब सास मरती और बहू में रोती ना, तो बड़ा देखना तुम, बड़ी ऐसा लगेगा भगवान जब सास जिंदा थी तब उसको रुलाती थी, अब सास मर गई तो खुद रो रही। एक जेठानी
सास के गले लग लग के रो रही, खूब चिपक चिपक के। तो देवरानी को लगा ये सास तो हमेशा गाली देती थी, सास को हमेशा कोसती थी, पर इतनी गले लगकर क्यों रो रही है। देवरानी को बड़ी दया आई, बेचारी जेठानी मेरी सुधर गई, सास मर गई, इतना रो रही। थोड़ी देर बाद चिपक चिपक के रोती रोती जेठानी ने देवरानी से कहा मैं पानी पी के आई, अब तू रो ले। और देवरानी जैसे रोने बैठी तो देवरानी को लगा कि जेठानी इतनी चिपक के क्यों रो रही थी, क्योंकि सास के कान में सोने की मुर्गी थी, उसको दांत से कतर रही थी, उसको दांत से कतर रही थी, इसलिए चिपक चिपक के रो रही है। तुमसे भी निवेदन है, कान में मुर्गी मत पहन के मर जाना। और चिपक बोलो हर हर। भगवान शिव की कथा कह रही है। अब भगवान शंकर की शादी हो रही तो पूछा गया, पंडित जी ने संकल्प छुड़वाने के लिए तुम्हारे पिताजी का नाम। अब देखो ब्रह्मा जी के पिता विष्णु और विष्णु जी के पिता शंकर, और शंकर का पिता कौन, तो के शंकर का कोई बाप नहीं, शंकर का कोई पिता नहीं। तो पंडित जी ने पूछा तुम्हारे पिता का नाम, तो के शंकर। तुम्हारे दादाजी का नाम शंकर। पंडित जी को गुस्सा आ गया, बता ये कुछ खा पी के आया, बाप का नाम ही नहीं मालूम। पार्वती जी हाथ जोड़ के बोली भोलेनाथ अच्छे से शादी क्यों नहीं कर लेते, तुम्हारे पिताजी का नाम क्यों नहीं बता देते। शंकर भगवान बोले बाप हो तो बताएं, सबका बाप तो हम। तो पार्वती जी बोली तुम्हारा कोई बाप नहीं है। शंकर भगवान बोले हम ही सबके बाप है, हमारा कोई बाप नहीं। इतने में पंडित जी के हाथ जोड़े हिमालय राज ने, प्रभु एक बार फिर संकल्प दिया, अमुक नाम शंकर, पिताजी का नाम शंकर, दादाजी का नाम शंकर। जैसे बोले इतने में तो पंडित जी को गुस्सा आ गया कि मेरी हंसी उड़ा रहा है, अपने पिता का नाम नहीं बता रहा। और पंडित जी उठ के चले गए। जैसे पंडित जी उठ के गए, पार्वती आंख में आंसू भर के बोली अब शादी कौन कराएगा। शंकर भगवान बोले तू चिंता मत कर। शंकर जी ने झोली बाग में टांग के आए थे, वो झोली में से एक बब्बा को निकाल दिया कि पंडित पकड़ ला। अब बब्बा जैसे गया पंडित की धोती में भरा गया पंडित, और पंडित जी भाग के सीधे मंडप के अंदर, और मंडप के अंदर मंत्र बोलना चालू। मंत्र ऐसे बोले शंकर भगवान पूरी शादी कर ली। पार्वती जी बोली मर जाएगा बेचारा, बड़बड़ कर रहा है, सांस फूले जा रही, बोलने में मर जाएगा, इसको चुप तो कर दो। शंकर भगवान बोले पूरी शादी कर ले, अपने आप चुप कर दूंगा, तू चिंता मत। सारे फेरे ले लिए, मांग भर दी, मंगलसूत्र बांध दिया। पार्वती बोली मर जाएगा अपनी शादी में, इसको चुप कर दो। वो बोले ही जा रहा, मंत्र बोले ही जा रहा। शंकर जी ने अंगड़ाई लेके एक हाथ जैसी धरा, पंडित हिमालय राज ने आकर पंडित जी से पूछा आपने मेरी बेटी की शादी कराई है, दक्षिणा क्या दिया। पंडित जी बोले घर छोड़िया, नीची है दक्षिणा। दादा अब दक्षिणा नीची है, मेरे घर छोड़िया। हिमालय राज ने पूछा तुमने इतनी जमजम के मंत्र पढ़े, तुम्हें सारे मंत्र इतने अच्छे से आते थे। पंडित जी बोले नी भी आते थे तो सामने बाबा बैठा था, आने लगते थे। तो भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु से करें तुम्हारे पिताजी का नाम बता दो कि शंकर। शिव कौन? भगवान ब्रह्मा ने पूछा शंकर है कौन? तो भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा, सामने एक बड़ा सा पर्वत था, उस पर्वत को ब्रह्मा और विष्णु ने घुमाना प्रारंभ करा। वो पर्वत घुमा, और ब्रह्मा और विष्णु ने जब पर्वत को घुमाया, घुमाते से ही उससे एक लिंगायत आकृति उत्पन्न हो गई, शिवलिंग प्रकट हो गया। शिवलिंग। और महाराज शिवलिंग प्रकट हुआ। जब प्रकट हुआ भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने सबसे पहला शिवलिंग प्रकट करा था। सबसे पहला भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु।
भगवान शंकर को देखकर भगवान विष्णु ने कहा ये मेरे पिता हैं। जो शिवलिंग प्रकट किया गया है, शिवलिंग का जो स्वरूप है वो शंकर का ही प्रतिबिंब है। शिव महाराज, शंकर जी पर एक लोटा अगर पानी भी चढ़ाया है तो समझ लो कि हमारी जिंदगी में कहीं खुशियां आने वाली है, हमारे जीवन में कहीं सुख आने वाला है। सावन के महीने में लोग सुल्तानगंज से जल भरकर बाबा धाम जाते हैं। बोलो सही है कि गलत? लाखों लोग कावड़ लेकर जाते हैं। कावड़ जानते हैं ना सब लोग? कावड़ कितनी भीड़ रहती है, कितनी भीड़, अपार। पार्वती जी शंकर जी से कहती कितने लोग आ रहे, पानी छोड़ छोड़ के जा रहे, फूल फेंक रहे, पत्ती फेंक रहे, बेल पत्र। पार्वती शंकर अलमस्त, सबसे सादा सीधा, सबसे भोला अगर कोई देवता है तो वो देव अधिदेव महादेव। कभी राम जी के ऊपर जल चढ़ाया तुमने? कभी कृष्ण के ऊपर जल चढ़ाया तुमने? कभी मां भवानी के ऊपर जल चढ़ाया तुमने? नहीं। 33 कौटी देवता में अगर जल शंकर पर चढ़ता है, क्योंकि सिंपल है, सादा है, सहज है, मौन होकर बैठा है, अपनी मस्ती में बैठा। जब घर से फ्री हो जाओ, लोटा लेके पहुंच जाओ। शंकर भगवान भी अलमस्ती में बैठे। किसी भी शंकर जी के मंदिर में देखना हमेशा पार्वती जी हाथ जोड़े मिलेंगे। बोलो सही है कि गलत है? और शंकर भगवान नीचे और पार्वती जी, अरे बोलो तो ऊंची। क्यों? एक दिन पार्वती ने शंकर जी से कहा था तुम्हारे भगत ऐसे हैं, हर कभी आते पानी ढोल के चले जाते, जब भी आते लोटा भर के पानी चढ़ा के चले जाते, तुम्हारे चक्कर में हम पे भी पानी चढ़ा देते, हमारे कपड़े दिन भर में गीले कर देते। हम इतने दुखी हो गए, कपड़े कब तक बदलें? तुम्हारे को तो कपड़ा बदलने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि तुम तो कर्पूर गौरम करना उतारा। तुम्हारे तन पे तो कपड़ा एक भी नहीं है, पानी कोई डाल के जाता तो थोड़ी देर में सूख जाता। कपड़े तो है ही नहीं कि गीले रहे, हमारे तो सारे कपड़े गीले हो जाते। शंकर भगवान बोले पार्वती एक काम करो, तुम थोड़ी ऊंची जगह पे दूर बैठ जाओ। इसलिए सारे शंकर जी के मंदिर में शंकर जी नीचे, पार्वती दूर, हाथ जोड़ के बैठी, इन्हीं पे चढ़ाओ, इन्हीं पे चढ़ा के, हमारे ऊपर चढ़ाने की जरूरत नहीं। सरल, सहज, निर्मल मेरे शंकर। भगवान शिव, इतनी भीड़ तो भी शिव आनंदमस्त है। और पूरे मेले में अगर आप लोग सावन में बाबा धाम गए होंगे, वेदनाथ जी का दर्शन करा होगा, विश्वनाथ गए होंगे, तो कितनी भीड़। शंकर को लोग ढूंढते, शिव है कहां, दिख ही नहीं रहा। मेरो खोई गयो भोलानाथ मेला कावड़ में, अरे कावड़ में मेला कावड़ में, कावड़ में मेला कावड़ में। ओ मेरो खोई गया भोलानाथ मेला कावड़ में, मेरो खोई गयो भोलानाथ मेला कावड़ में। ओ मेरो खोई गया भोलानाथ मेला कावड़ में, मेरो खोई गयो भोला। सब गाइए,
दोनों हाथों से मेला कावड़ में। ओहो बोल बाबा धाम की। देवर मोरा पूछे देवरानी मोरी पूछे, देवर मोरा पूछे देवरानी मोरी पूछे, ओ देवर मोरा पूछे देवरानी मोरी पूछे, देवर मोरा पूछे देवरानी मोरी पूछे। चल चल रे भाभी साथ मेला चल चल री भाभी साथ मेला कावड़ में। चल चल रे बाबा धाम मेला कावड़ में। ओ चल चल रे बाबा धाम मेला कावड़ में। ओ कावड़ में मेला कावड़ में। कावड़ में मेला कावड़ में। ओ कावड़ में मेला कावड़ में। कावड़ में मेला कावड़ में। ओ मेरो हो गया भोला ओ मेरा खोई गया भोलानाथ मेला कावड़ में। मेरो खोल गया भोलानाथ मेला कावड़ में। मेरा खोई गया भोलानाथ मेला कावड़ में। हर हर महादेव। भगवान शिव शंकर के विवाह। शिव भगवान विष्णु कह रहे हैं ये मेरे पिता हैं। सामने जो शिवलिंग प्रकट हुआ है, शंकर भगवान का जो शिवलिंग सम्मुख है, ये मेरे पिता हैं। भगवान विष्णु कह रहे हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा सब तुम। एक शंकर के अंदर, एक शंकर भगवान के शिवलिंग के अंदर 33 कौटि देवता समाये हैं। एक शंकर के शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं। कितने हैं? 13। और शंकर भगवान के 13 बच्चे सब भगवान शंकर के पास में, शिव जी के नजदीक। शंकर भगवान की 6 लड़कियां हैं। पहली जया, विषहरा, श्यामली बारी, 2 तली, देव और अशोक सुंदरी। शास्त्र कहता है जिस व्यक्ति को रात्रि में नींद नहीं आती हो, नींद की गोली खाकर सोना पड़ता हो, या रात भर नींद नहीं आ रही हो, तो शंकर भगवान की 5 लड़कियों का नाम लो, हाथ में थोड़ा सा जल लो, उनका नाम लिख के जया, विषहरा, श्यामली बारी, 2 तली और देव
शंकर भगवान की 5 लड़कियों का नाम लेकर थोड़ा थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर पी के सो जाओ, नींद की गोली खाकर सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नींद अच्छी आएगी, चकाचक सो। नींद की गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। शंकर की 5 बेटियों का नाम अगर लेकर सोए, पांचों पुत्रियों का नाम लीजिएगा, भगवान शंकर की 5 का स्मरण। तो शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान विष्णु कहते हैं कि ये मेरे पिता हैं, जो सामने शिवलिंग नजर आ रहा है ये मेरे पिता हैं। और जब शंकर पर एक बार भरोसा हो गया, शिव पर यदि आपने विश्वास कर लिया तो ये पक्का है, शंकर आपको कभी डूबने नहीं देगा, आपको उबार देगा, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देगा, धन लक्ष्मी वैभव प्रतिष्ठा देगा। कई लोग पूछते हैं महाराज जी शंकर भगवान का शिवलिंग घर में रखना चाहिए? हमने कहा रखना चाहिए। कितना बड़ा होना चाहिए? हमने कहा हाथ को जमीन पर रख कर देखो, बस इससे बड़ा शिवलिंग घर के अंदर नहीं होना चाहिए। कोई भी घर में मूर्ति हो तो इससे बड़ी ना हो, घर के अंदर मूर्ति हो ठोस हो, मूर्ति पोली भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा बड़ी भी नहीं होना चाहिए। घर में छोटी मूर्ति रहेगी तो उसकी सेवा अच्छे से होगी। जिसके घर में शंकर भगवान का शिवलिंग होता है उसके घर में कभी काल नहीं आता, उसके घर में कभी बड़ी बीमारी नहीं आती, कैंसर जैसा रोग नहीं आता, अटैक नहीं होता, बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता। अगर शंकर पर उसने जल चढ़ाया, शिव का अनुमोदन किया है, शिव का स्मरण, घर के अंदर अगर शिवलिंग है उसका अगर पूजन सही किया है, स्मरण। भगवान शिव अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महा काल का। शंकर का अनुमोदन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाले का बाल भी बांका नहीं होता साहब। भगवान शंकर का शिव का स्मरण। महाराज भगवान ब्रह्मा ने कहा कि ये शिवलिंग आपका पिता है? हाँ। शंकर आपके पिता है? हाँ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं इस शिवलिंग का चरण कहां पर है और शिवलिंग का सिर कहां पर है? आप लोग इतने दिन से शंकर जी के मंदिर गए होंगे, आपके गांव में भी शंकर जी का मंदिर है, दर्शन करने जाते हो, तो कोई आपसे पूछे कि शंकर जी के शिवलिंग में शंकर भगवान का सिर कहाँ है, चरण कहाँ पर है, तो आप बता पाओगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि शंकर पिता है, शंकर माता है, और माता पिता के हृदय चित्त में, मन में क्या चल रहा है ये दुनिया में कोई नहीं बता सकता। फिर वही बात आ गई, बड़ी बहू सोचती है छोटी को ज्यादा चाहती है सास, छोटी सोचती है कि सास बड़ी को ज्यादा चाहती है। सास से कोई पूछे कि तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी कि छोटी अच्छी, तो सास एक ही बात कहेगी, मैंने अपने बच्चों को बराबर का दूध पिलाया है, इसलिए मेरी औलाद मेरे लिए बराबर है, मेरे लिए कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, मेरे लिए सब समान। कोई बड़ा नहीं है मेरे लिए, कोई छोटा नहीं है, सब समान। और होना भी चाहिए। बहुत विचित्र समय आ गया। पहले के जमाने में बच्चों को डराते थे तो कहते थे बाऊ आया। आज के जमाने में सासों को डराना हो तो कह दो बहू आई। बेचारी खाती खाती रह जा, अभी तो गई थी कहां से आ गई। पहले डर लगता था
लड़कियों को डर लगता था कि सास कैसी मिलेगी, बोलो सही है कि गलत है? आज के जमाने में सासों को डर लगता है जगदम्बा कैसी आएगी। कहीं की ऐसी आ गई तो हो गई जिंदगी न, कहीं कृपा है, कहीं दया। शिव महापुराण की कथा कह रहे, शंकर की कथा कह रहे, शिव का स्मरण कर रहा, शिव का अनुमोदन कर रहा महाराज। अब शिव चरित्र व्याख्यान कर रहा है। भगवान शंकर के शिवलिंग में 33 कोटि देवता समाये हुए हैं। भगवान शंकर के शिवलिंग में 33 कोटि देवताओं का वासा है। भगवान शंकर के तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि सब इसी में। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि इनका सिर कहाँ है, इनका पांव कहाँ है? सिर और पांव है कहाँ? शिवलिंग का न सिर का पता होता है, शिवलिंग के न चरण का पता होता है। शंकर के शिवलिंग में चरण का और सिर का पता नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा मुझे पता करना है कि भगवान शंकर का सिर कहाँ है, भगवान शंकर के चरण कहाँ हैं, मुझे मालूम कर लो, मुझे पता करना है, मुझे देखना है। तो भगवान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से बोले क्या चाहते हो? तो ब्रह्मा जी बोले एक काम करो, मैं भगवान शंकर का सिर देखने के लिए जाता हूं और भगवान विष्णु आप भगवान शंकर के चरण देखने के लिए जाओ, आप चरण देखने। अब भगवान विष्णु भगवान शंकर के शिवलिंग का चरण देखने के लिए पाताल में जा रहे हैं, जमीन के अंदर। पाताल में गए, भगवान विष्णु को तो मालूम था कि पिता माता का चरण जानना बहुत कठिन है। वापिस लौट कर आ गए। ब्रह्मा जी जाते गए और ब्रह्मा जी आकाश पाताल सब एक कर कर ऊपर की ओर जब अग्रण्य बढ़े, तलातल की ओर, आकाश की ओर और बढ़ते गए, और बढ़ते गए, बढ़ते चले। और ब्रह्मा जी जब आकाश की ओर और बढ़े, और बढ़े, बढ़ते चले। ब्रह्मा बढ़ते बढ़ते आकाश की ओर अग्रण्य होते, बढ़ते और ब्रह्मदेव जब अग्रण्य बढ़ते बढ़ते ऊपर गए, भगवान का सिर नहीं मिला, मस्तक नहीं मिला। जब मिला ही नहीं, प्राप्त ही नहीं, तब ब्रह्मा एक केतकी के फूल को तोड़ लिए और ब्रह्मा जी ने केतकी का फूल तोड़ा और केतकी के फूलों को ब्रह्मा ने तोड़कर ब्रह्मदेव बोले केतकी के फूल तू मेरे साथ चल नीचे और भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि भगवान ब्रह्मा को शंकर भगवान का सिर मिल गया। तो केतकी का फूल बोला मैं काहे को झूठ बोलूं? व्यक्ति झूठ जब बोलता है जब उसका कोई फायदा होता है। मैं झूठ बोलूं तो बोलूं काहे को? ब्रह्मा जी बोले केतकी के फूल अगर तू भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देगा कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया तो मैं तुझे सुगंधित बना कर रखूंगा, सारे देवी देवता पे तुझे चढ़वाऊंगा।
केतकी का फूल बोला ठीक है, फिर तो मैं झूठ बोल दूंगा। अब केतकी का फूल बोला मेरी बात किसी ने नहीं मानी, तो सामने से गौ माता निकल कर जा रही थी। गौ माता को रोक लिया ब्रह्मा जी ने, और रोक कर कहा गौ माता तुम नीचे चलो, और नीचे चलकर भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि भगवान ब्रह्मा को भगवान शंकर का सिर मिल गया। तो गौ माता बोली मैं काहे को झूठ बोलूं, मैं झूठ क्यों बोलूं, किस लिए बोलूं? भगवान ब्रह्मा ने कहा गौ माता यदि तू नीचे चलकर यदि झूठ बोल देगी तो सबसे पहली रोटी घर में जो बनेगी वो तुझे ही मिलेगी। आज भी पहली रोटी किसकी होती है? बोलो जम के बोलो। सबसे पहली रोटी तुझे मिलेगी। गौ माता ने कहा ठीक है, अगर मुझे पहली रोटी मिल रही है तो मैं झूठ बोलने में क्या जाता है, चलो। केतकी का फूल, गौ माता और ब्रह्मा तीनों आ गए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा नारायण आपको शंकर भगवान का चरण मिल गया? भगवान विष्णु ने मना कर दिया कि मुझे